हे हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दी साइंस सिटी चैनल। मैं हूं अंजलि शर्मा और हमने यहां स्टार्ट की है एनसीईआरटी 8th क्लास की पूरी सीरीज़ और हम यहां पूरे करने वाले हैं चैप्टर्स साइंस के बिल्कुल फुल डिस्क्रिप्शन में। सो बने रहें वीडियो के लास्ट तक और हमारे चैनल साइंस सिटी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे जो है धरती पे मिलने वाले दूसरे जीवों से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फ्रेंड्स हैं या फो हैं, यानी कि हमारे दोस्त हैं कि दुश्मन हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब जानेंगे। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जानने के लिए हमें किसी फील्ड ट्रिप की ज़रूरत नहीं है। हम देख सकते हैं कि आसपास जो है अभी के लिए करंट में कोरोना का कहर है। कोरोना जो है बीमारी कोज कर रहे हैं, डिजीज़ जो है कोज करते हैं। सो ये जो कोरोना है वो हम देख तो नहीं सकते कोरोना को। सो कोरोना भी जो है एक एग्जांपल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से देख नहीं सकते। नेक्ड आइज मतलब अपनी आइज से डायरेक्टली नहीं देख सकते। हमें वो तब शो होंगे जब हम कोई मैग्नीफाइंग जो है ग्लास यूज़ करें या फिर माइक्रोस्कोप से अगर उसको देखें तो उसे कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो समझते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। अब यहाँ देख सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल आपको शो हो रहे हैं। ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनिमल, कहें तो व्हेल। जो व्हेल होती है वो सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है धरती के ऊपर। ये हमें शो हो जाता है, हम इजीली इसको देख सकते हैं। एलिफेंट को हम देख सकते हैं। हम अदर ह्यूमंस को, आसपास जो भी अदर चीज़ हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा वाटर ड्रॉप यहाँ शो भी है, तो वाटर ड्रॉप को भी हम इजीली देख सकते हैं। सो ये चीज़ें जिसे हम इजीली अपनी आइज से देख पाते हैं उन्हें कहा जाता है मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर नॉन लिविंग चीज़ है तो उसे कहा जाएगा मैक्रो ऑब्जेक्ट्स, लेकिन ये जो है लिविंग है तो हम इन्हें कहेंगे कि ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। व्हेल जो है एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। एलिफेंट जो है एक मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन वाटर जो है नॉन लिविंग है तो इसे हम कहेंगे कि जो वाटर ड्रॉप है वो क्या है, एक मैक्रो ऑब्जेक्ट है। क्यों है मैक्रो? क्योंकि हम उसे अपनी आइज से, नेकेड आइज से डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि वाटर ड्रॉप के अंदर जो है क्या है, वाटर ड्रॉप के इंटरनल बात की जाए कि वाटर ड्रॉप के अंदर क्या हम देख सकते हैं कि क्या पार्टिकल हैं, सजीव हैं या निर्जीव हैं, यानी लिविंग हैं या नॉन लिविंग पार्टिकल्स हैं। कैसे पार्टिकल हैं, क्या हम उन्हें देख पाते हैं? नहीं देख पाते। जितने भी पार्टिकल हैं ऐसे वाटर ड्रॉप के अंदर, उसको देखने के लिए हमें ज़रूरत होती है माइक्रोस्कोप की। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से ही हम ऐसे जीवों को देख सकते हैं। सो उन्हें कहा जाएगा क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स या फिर सूक्ष्म जीव कहा जाएगा। अगर बात की जाए एलिफेंट की, सो एलिफेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी जिससे मिलके ये बना है उसको कहा जाता है सेल। ठीक है, अगर एक नीडल को आप अपनी फिंगर टिप पे रखते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे बिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल। तो क्या हम उनको देख पाते हैं? नहीं देख पाते। हम तभी देख सकते हैं जब हम उसको अंडर माइक्रोस्कोप लेके जाएं। सो अब समझ आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं क्या। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जीव हैं जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए, सूक्ष्म दर्शी या फिर माइक्रोस्कोप चाहिए। सो बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब तक तो समझ ही आ गया होगा कि है क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। यानी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है यहाँ, कि ऐसे जीव जिनको सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है, अंडर माइक्रोस्कोप ही जिन ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं उन्हें कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये जो होते हैं वो बहुत छोटे हैं तभी तो नहीं दिखते। सो ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का क्या मतलब है, यानी सिर्फ जिन जीवों के अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है और वो एक सेल ही सारे काम परफॉर्म करती है। ठीक है, तो उसे कहा जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, सो ऐसे जीवों को कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल मिलती है, जैसे हम ह्यूमंस या फिर अदर एनिमल्स जैसे काऊ है, ठीक है। तो ये सब होंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में तो ऑर्गन है, जैसे हैंड है या फिर हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। सो इन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स की। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनको डिवाइड किया जाता है इन 4 क्लासेस में। इसके अलावा एक और क्लास है जिसे कहा जाता है वायरस, ठीक है। जो कोरोना है आजकल चला हुआ है करंट इशू में, तो कोरोना एक एग्जांपल है वायरस का। लेकिन वायरस जो है इन 4 क्लासेस से डिफरेंट होते हैं। ये हम आगे आने वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कैसे जो हैं ये चारों डिफरेंट हैं वायरस से। सो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब करते हैं तो 4 क्लासेस हैं मेन: प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। सो इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, इनका फुल डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। उससे पहले जानते हैं कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो रहते कहाँ हैं, उनका हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट मतलब इनका रहने का स्थान क्या है। जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो अर्थ पे हर जगह मिलते हैं। एवरीवेयर दे आर फाउंड ऑन अर्थ, यानी कि ठंडे स्थान से, बहुत ज़्यादा ठंडा स्थान जैसे ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर से लेके हॉट स्प्रिंग यानी कि जहाँ उबलता हुआ पानी है, या फिर अगर कहें वोल्केनो देखे होंगे आपने कि जहाँ से ज्वालामुखी जिसे कहा जाता है, ज्वालामुखी वोल्केनिक, उस इरप्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। इवन मार्सी लैंड्स यानी जो दलदल होती है वहाँ भी मिलते हैं, हॉट स्प्रिंग में मिलते हैं, मरुस्थल डेजर्ट्स में मिलते हैं, आइस कोल्ड एरिया जो है वहाँ भी मिलते हैं। सो इनका स्थान हर जगह है, ये हर जगह पाए जाते हैं। अगर हम अपनी सराउंडिंग में भी देखें तो वहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो है हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो है प्रोटोजोआ। सो बात करते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ है क्या? प्रोटोजोआ जो है सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं, सिंगल सेल से बने हुए, यानी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर होते हैं फ्लैजिला, सीलिया, ठीक है, फ्लैजिलेट्स होते हैं, सीलिएट्स होते हैं, स्पोरोजोन्स जो हैं ये सब आते हैं प्रोटोजोआ के अंदर। फ्लैजिला जो है एक स्ट्रक्चर है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है प्रोटोजोआ की क्लास के, उनके अंदर फ्लैजिला होता है। तो अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो उसको फ्लैजिलेट्स कहेंगे, अगर सीलिया प्रेजेंट है तो उनको सीलिएट्स कहेंगे, अगर वो स्पोर बना रहे हैं तो उनको कहा जाता है स्पोरोजोन्स। कुछ जो है ऑर्गेनिज्म वो इंडिपेंडेंटली रहते हैं, यानी कि अकेले अपना गुजर बसर करते हैं, लेकिन कुछ जो एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एज अ पैरासाइट रहते हैं, ठीक है। तो ये जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ वाले, ये क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं प्लांट में भी, और डोमेस्टिक जो एनिमल हैं, यानी कि जिन एनिमल्स को हम अपने घरों में पालते हैं तो उनके अंदर भी ये क्या करते हैं, डिजीज़ कोज करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में भी ये जो प्रोटोजोआ है वो बीमारी कोज करते हैं। इसके लिए एग्जांपल जैसे बताया कि अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लाज्मोडियम है। जो अमीबा है, अमीबा जो है ह्यूमन में डिजीज़ कोज करता है अमीबिक डिसेंट्री, ये जो है डिसेंट्री कोज करता है। सो अमीबा स्टमक इन्फेक्शन कोज कर देगा और डिसेंट्री जो है बीमारी ह्यूमन के अंदर कोज करता है। इसके अलावा जैसे कि ये है हमारे पास प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, एक मलेरिया डिजीज़ होती है, तो मलेरिया डिजीज़ का कारण ये प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, ये एक अमीबा है, यूनिसेलुलर है, एक सिंगल सेल से बना हुआ है ना, और ये जो है स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मोडियम की, जो कि कोज करता है मलेरिया। ह्यूमन के अंदर जो मलेरिया कोज करता है ये वो है, और ये अमीबा जो है अमीबिक डिसेंट्री कोज करता है, और ये जो है किसके अंदर आते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। सो सेकेंड क्लासिफिकेशन जो हमने डिस्कस की थी वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक्स,
प्रोकैरियोटिक वो जीव होते हैं जो धरती पे सबसे पहले जो है उत्पन्न हुए थे और उनकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो थोड़ी वेल डिफाइंड नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। तो जो बैक्टीरिया है वो यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया तो हम ह्यूमंस को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जबकि कुछ जो है हमें हार्म करते हैं। इनकी एक डेफिनेट सेल वॉल होती है जैसे कि प्लांट में होती है, और इनको भी जो बैक्टीरिया हैं इनकी भी मेनली 4 क्लास बनाई गई हैं, जैसे बैसिलस, विब्रियो, कोकी और स्पाइरेला। ये क्लासेस बनाई गई हैं इनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो जानते हैं इन क्लासेस के बारे में। अगर बैक्टीरिया कोमा शेप्ड है, अगर बैक्टीरिया कोमा शेप्ड होता है तो इसका एग्जाम्पल होगा विब्रियो कोलेरी। अगर जो है स्फेरिकल बैक्टीरिया है तो उसे कहा जाता है कोकस, और एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेप्लिकोकस। अगर बैक्टीरिया रोड शेप बैक्टीरिया है, रोड शेप बैक्टीरिया जो है इसका एग्जाम्पल है साल्मोनेला और ई कोलाई। स्पाइरल शेप अगर बैक्टीरिया तो उसको कहा, इसके एग्जाम्पल होंगे ट्रिपोनीमा और बोरेलिया। बेसिली जो है किसको कहा जाएगा, बेसिली शेप को। इसके अलावा अगर जो है कोमा शेप बैक्टीरिया होता है तो उसको कहा जाता है विब्रियो, और इसके अंदर हमने एग्जांपल पढ़ा था विब्रियो कोलेरी। अगर बैक्टीरिया स्पाइरल शेप है तो उसको कहा जाएगा स्पाइरेला, ठीक है। सो ये एग्जांपल थे बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। हमने यही 4 क्लासेस पढ़ी थी, बेसिलस, विब्रियो, कोकी एंड स्पाइरेला शेप। अब जो है देखते हैं कि डिजीज़ कोज करने वाले बैक्टीरिया कौन कौन है, कौन से बैक्टीरिया जो है डिजीज़ कोज करते हैं। जैसे कि ये बैक्टीरिया जो है कोमा शेप है और रोड शेप है, और जो है ये है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो है ह्यूमंस के अंदर ट्यूबरक्लोसिस या फिर टीबी डिजीज़ कोज करता है। यह है साल्मोनेला टाइफी जो कि कोज करता है टाइफाइड। टाइफाइड तो सुना हुआ, टाइफाइड फीवर हो जाता है जिसके लिए जो कि 14 to 15 डेज रिमेन करता है, और ये कोज करने वाला जीव जो है वो कौन है, साल्मोनेला टाइफी। और ट्यूबरक्लोसिस या फिर कहें कि टीबी जो है शॉर्ट में, तो उसको कोज करने वाला जीव कौन है, माइकोबैक्टीरियम है। बात करते हैं प्रोबायोटिक्स की। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, ये देखा होगा याकुल्ट जो है बाज़ार में इसकी बोतल आती है और हम इसको एज आ ड्रिंक जो है पीते हैं ताकि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में एड कर सके। तो प्रोबायोटिक ऐसे लाइव बैक्टीरिया और ईस्ट होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है अच्छा बनाते हैं। नेक्स्ट जो है क्लासिफिकेशन है फंजाई। फंजाई क्या होती है, फंजाई जो है वैसे तो नॉन ग्रीन प्लांट है, जो प्लांट होते हैं वैसे तो ग्रीन होते हैं, लेकिन फंजाई ऐसे जीव हैं जो कि नॉन ग्रीन प्लांट की कैटेगरी में रखे गए हैं। अगर ये ग्रीन नहीं है तो ये अपना फूड भी सिंथेसाइज नहीं करेंगे, तो ये फूड के लिए किसी ना किसी चीज़ पे डिपेंड करेंगे। जानते हैं कि वो चीज़ क्या है, वो जो फूड ये जहाँ से लेते हैं वो है डेड ऑर्गेनिक मैटर। जैसे आप मशरूम को देखते हो, मशरूम जो है वो किस पे ग्रो करती है, कूड़े कचरे पे ग्रो करती है और रेनी सीजन में ग्रो करती है। सो फंजाई भी कुछ ऐसे ही करैक्टर शो करती है कि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करती है और एज अ सेप्रोफाइट जो है रहती है और अपना फूड जो है प्रोड्यूस करती है। और मेनली कुछ जो फंजाई हैं वो एज अ पैरासाइट भी दूसरे ह्यूमन की बॉडी पे, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे रहती हैं। ये जो है मल्टी सेलुलर होगी, माइक्रोस्कोपिक नहीं होती फंजाई, वो क्या होती है मल्टी सेलुलर है, तो हम इसको इजीली आंखों से देख पाते हैं। लेकिन कुछ जो है फंजाई वो यूनिसेलुलर भी होती हैं, जैसे कि एग्जांपल होगा ईस्ट का। ईस्ट जो है हम सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी डिजीज़ जो है फंगस कोज करती है। ये जो है एक फंगस है, मशरूम जो है, मशरूम की भी बहुत वैरायटी है, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है डिफरेंट मशरूम मिलती है। सो ये है प्लांट डिजीज जो कि फंगस कोज करती है। फंगस जो है सिट्रस जितने फ्रूट होते हैं, यानी जितने खट्टे फ्रूट होते हैं उनके अंदर कोज करती है सिट्रस कैंकर, जिसे देख रहे हो।
कैसे हुए हैं, ग्रेप्स जो है कैसे पिचके हुए हैं। सो ये एक डिजीज़ है जो कि ग्रेप्स के अंदर हो रखी है। ये जो है ह्यूमन नेल है, ह्यूमन नेल को इसने, अदर जो नेल्स आपको शो हो रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे जो है फंगस इन्फेक्शन की वजह से जो नेल है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय सा हो चुका है। तो ये जो है डिजीज़ है, फंगल इन्फेक्शन है एनिमल के अंदर, सिट्रस कैंकर यानी कि सिट्रस फ्रूट्स के अंदर है, और ये जो है स्ट्रक्चर है फंगस कैसी दिखती है। अभी तक कर चुके हैं प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और फंजाई, लास्ट है एल्गी। एल्गी के बारे में पढ़ते हैं कि एल्गी है क्या। एल्गी जो है ऐसे एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं। ग्रीन प्लांट हैं, ऑटोट्रोफ्स भी होंगे, यानी कि अपना खाना जो है, अपना फूड जो है खुद से ही सिंथेसाइज करेंगे। और ये जो है प्लांट से कैसे डिफ़र करते हैं कि इनके पास ना तो रूट होती है, ना स्टेम होती है और ना ही लीफ होती है। ये जो एल्गी है वो मेनली, अगर आपने पोंड और लेक अगर कभी देखी हो तो उसकी सरफेस पे कुछ ग्रीन जो है फ्लोट करता है। ये कुछ ऐसे ही जीव हैं जो कि फ्लोट करते हैं पोंड पे, लेक, रिवर और स्टेगनेंट अगर ठहरा हुआ पानी है, स्टोन, अगर आपने देखा उत्तराखंड साइड अगर आप जाओ तो वहाँ रॉक पे जो है कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो वही जो है एल्गी होती हैं। ये जो है वेट सरफेस जो होती है, गीली जो सरफेस होगी वहीं पे ग्रो करती है और अपना फूड भी क्या करती है, खुद से प्रिपेयर करती हैं। ये थी एल्गी। एल्गी क्या है, प्लांट है, और कैसे प्लांट हैं, एक्वेटिक प्लांट हैं जो कि ऑटोट्रोफ्स होते हैं, यानी अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर करते हैं, और इनके पास क्लोरोफिल है। जिसके पास क्लोरोफिल होगी वो अपना फूड जो है खुद से प्रिपेयर कर लेता है। लेकिन ये प्लांट से डिफ़र करते हैं किस बात में, कि इनके पास ना तो रूट होती है, ना स्टेम है, और ना ही इनके पास होती है लीफ। ये है एल्गी। मॉइस्ट सरफेस पे देख रहे हो सी बीच है, सी बीच पे जो है आसपास का एरिया वेट है, तो ये वहाँ पे ग्रो की हुई है। ये है एल्गी। और अगर एल्गी और फंगस जो है कंबाइन कर लेती हैं तो वो जो है मिलके एक अदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है लाइकेन। लाइकेन जो है एक एसोसिएशन है फंगस और एल्गी का। वायरसेस, लास्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स की, जो है वायरसेस। वायरसेस क्या होते हैं, ये भी वैसे तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बट ये जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे डिफरेंट है। किस बात में, कि ये जो है अगर बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के अगर बाहर रहते हैं तो ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन जैसे ही ये अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं, जैसे कि प्लांट के अंदर एंटर कर गई, एनिमल के अंदर एंटर कर जाएं, या अगर किसी बैक्टीरिया पे भी अगर एंटर कर जाएं, तो ये लिविंग हो जाते हैं और खुद की जो है संख्या को बढ़ाने लगते हैं। वायरस के बारे में अच्छे से जानने के लिए एक वायरस की वीडियो है जो कि लिंक और डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके उसको देख सकते हो। वायरस जो है विदाउट एक लिविंग सेल को सस्टेन ही नहीं कर सकती। ये किसी लिविंग सेल के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकती, क्योंकि इसका पार्टिकल बाहर अगर एनवायरनमेंट में पड़ा हुआ है तो वो हमें कुछ वो जो है सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ही अफेक्ट करेगा। वायरसेस जो हैं वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी हुई इस तरह से है ना। तो वायरस जो है अगर सिर्फ किसी लिविंग बॉडी में एंटर करेगा तभी डिजीज़ कोज करता है, अगर कुछ नॉन लिविंग चीज़ पे बैठा हुआ तो उस पर कोई असर ही नहीं दिखाने वाला। एग्जांपल जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, जिससे कि कॉमन कोल्ड होता है। इसके अलावा HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी कि जो एड्स कोज कर रहा है। रेबीज़ जो वायरस है जो कि डॉग या फिर डॉग की बाइट से हो जाता है, रेबीज़ वायरस। पोलियो वायरस, जिसका कि टीका जो है लगता है, वैक्सीन जो है दी जाती है 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो वायरस। ऐसे ही टोबैको मोज़ेक वायरस है जो कि प्लांट में मिलने वाली डिजीज़ है। कोरोना वायरस जो कि आजकल चला हुआ है, तो कोरोना वायरस भी एक किसकी कैटेगरी में आता है, वायरस की कैटेगरी में आता है। और वायरस क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। ये देख सकते हो वायरस की स्ट्रक्चर कैसे होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो 2 ही चीज़ से मिलके बनी हुई है, कि अंदर का जो है एक क्या है, कैप्सोमर है, और बाहर जो है एक प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है जिसको कहा जाता है कैप्सिड। कैप्सिड और कैप्सोमर, या फिर जेनेटिक मटेरियल अंदर है और कैप्सिड का मिलके बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो है कोविड-19 की है, कोरोना वायरस की है, जिसको कहा जाता है कि क्राउन शेप्ड जो है वायरस है। इसके ऊपर आप देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है वो एज अ क्राउन फंक्शन करती हैं, जिससे इस बैक्टीरिया को कोरोना नाम दिया गया है। कोरोना का मतलब होता है क्राउन।
सो इसीलिए इसका नाम है कोरोना वायरस। सो वीडियो को अभी के लिए इतना ही रखते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड करता है। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे जितने भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सो हमारे साइंस सिटी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, भूलें नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Good luck, take care in this season of corona. Okay, so everybody bye.